हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी इंदा। सो कल रात अचानक से बना प्लान कि हमें जाना है जू, क्योंकि मुझे मन था जानवरों से मिलने का। एक जानवर दूसरे जानवर से मिलने जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। फिर क्या, टोली जमा जमा हो गई और हम चल दिए जू की तरफ। आज सुबह सुबह उठते के साथ हमारा प्लान था जू जाने का और हम पहुंच गए जू। इस तरह 2 घंटे बस की सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए जहाँ पे हमें और भी ज्यादा चलना था। कुछ 3 किलोमीटर चलने के बाद हम जू तक पहुंच ही गए फाइनली। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टिकट चार्जेस, जहाँ पर आपको टिकट लेने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास थी जेजू आइलैंड की ARC, तो हमें मिला कुछ डिस्काउंट और हमारा टिकट हुआ 13,500 वॉन में। टिकट लेने के बाद हम चल दिए अपने सफर पर हमारे दोस्तों के साथ। एक जानवर दूसरे जानवर को देखने जा रहा है, तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आई होप सो। तो इससे पहले मैंने लिया जानवरों के लिए खाना, और आप ये देख सकते, तो यहाँ पर सबसे पहले मुलाकात हुई हमारी बर्ड से। ये बैठे हैं ईगल भाई साहब, अपने ही धुन में बैठे हुए हैं। इनको डिस्टरबेंस बिल्कुल ही नहीं पसंद है, ऐसा लग रहा है इनकी जीएफ इनको छोड़कर भाग गई हैं और ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर ये पैरोट बिना बिना काम के ही फालतू में ही काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पर ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगेन एक और प्राणी से मिल गए। इनको देखकर तो लग रहा है बिल्कुल ही रिलैक्स हैं ये। फिर से मिले दूसरे प्राणी से, और ये भाई साहब, इनका तो अलग ही स्वैग था। ये बस 360 में अपने मुंडे को रोटेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बट आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप लास्ट में देखोगे तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सारे ही पक्षी यहाँ पर ट्रेंड हैं, एंड इसके साथ साथ ये अतरंगी कर्तव्य भी दिखाते हैं। तो एक एक करके हम सारे ही प्राणी से मुलाकात कर रहे थे और ये सब अपने ही धुन में एंजॉय कर रहे थे, अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे इनका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आप साइन बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। वीडियो पॉज करके ये आप काम कर लेना, मैं नहीं करने वाली किसी भी तरह का ट्रांसलेशन। देखो ये आपको देख रहा है, हाय भी बोल रहा है। और फिर यहाँ से आगे पहुंचे तो इस पिंजरे में भी पक्षी है, अगर आप जूम करके देख सकते हो तो जूम कर लेना। फिर अगेन यहाँ पर भी, भाई ये ईगल है या वल्चर है मुझे नहीं पता, बट ये बैठा हुआ है, मैंने ये देखा। आगे यहाँ पर पहुंचे हम लोग इनसे मिलने के लिए, और ये खाना के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इनके लिए 2,000 वॉन में मैंने खाना भी खरीद के लाया था। और फाइनली अब हम इनको खाना खिलाएंगे, और ये रहा खाना। और ये खाना देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, और हमारी फ्रेंड जो कि बहुत ही ज्यादा डर रही थी इनसे, उसे लग रहा था कि ये इसे उठा कर बाजार देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये इसे बस खाना खिलाना चाह रहा था। बट ये बस सिर्फ खाना खाना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही ज्यादा भूखे थे, हम नम 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 करके इनको सारा खाना खाना था। तो ये आ गए, कप को देखकर ही एक उदकते लुढ़कते मेरे पास पहुंचे। और ये देखो, ये छोटा सा बेबी, प्यारा सा बेबी, किस तरह से जल्दी जल्दी यम 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 करके आ रहा है। और ये दूसरा भी पहुंच गया, ठीक है मुझे खाना खिलाओ, मुझे कस के भूख लगी है, जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ। और ये देखो, ये खाना खत्म हो गया है, और फाइनली ये खाना खत्म हो गया है। और ये मुंह देख रहा है, ठीक है खाना खत्म हो गया, कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। ये वाला इनका सिचुएशन था। बट ये बहुत ही प्यारे और क्यूट थे, मैं दिखाऊंगी। एक के पीछे जैसे किसी एक ने बहुत ही अतरंगी हेयर कट ले रखा है, जिनके शरीर पर हार्ट शेप भी है। आई होप आप वीडियो में देख पाए, अगर वो भाई साहब अपना हार्ट दिखा दे तो। ठीक है, आई थिंक नहीं देख पाएंगे। फिर मिली मैं ये प्यारे से क्यूट से बर्ड से, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा पीकॉक, जो कि और भी ताज्जुब की बात थी कि साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पे पीकॉक कैसे है। फिर हमें पता चला कि इन पीकॉकों को इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया गया है। तो यहाँ पे हर कंट्री से लगभग सारे एशिया से बर्ड और एनिमल्स, एनिमल्स में आपको शेर, चीता, ये सब तो देखने को नहीं ही मिलेगा, बट ज्यादातर आपको पक्षी मिलेंगे। और ये पक्षी एक्सपोर्ट करवाए गए हैं दूसरे दूसरे एशियन कंट्री से। तो यहाँ रहे हमारे पीकॉक भाई साहब मस्त धूप का मजे लेते हुए। और ये यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ पंछी, जो कि अपने ही सुर में गा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीकॉक, एंड देन मिले पैरोट से। ये पैरोट
जब इसका मन हो रहा था तब ये अन्य भाषा बोल रहा था, जब इसका मन नहीं हो रहा था तो ये चुपचाप बैठा हुआ था। जब हम लोग वहां से आगे बढ़ते तो ये बोलता अन्य भाषा हो, जब हम लोग उसके पास आते तो ये मुंह फड़ के बैठ जा रहा था। तो ये पैरोट तो हमसे भी कमाल था। एंड ये देखो, ये मैं जूम कर रही तो किस तरह से पीकॉक मस्त इस धूप के आनंद को उठा रहा है, इस ठंडे मौसम में मस्त अपने लाइफ को जी रहा है यहाँ पे। इस पीकॉक को क्या पता हमारे लाइफ में कितना ही स्ट्रेस है, हमारा एग्जाम हर हर 1.5 महीने में हो जाता है और हमें स्ट्रेस का शिकार बनना पड़ता है। बट ये पीकॉक तो अपने लाइफ में मस्त जी रहा है, खाने को खाना मिल जाता है भाई, नामजा और योजा छिंगू भी होते हैं इनके, इनके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, मस्त अपने लाइफ को जी रहा है। काश हमारी जिंदगी भी इनके ही जैसी प्यारी सी होती। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पीकॉक मस्त खाना खा रहे हैं तबा तबा कर। एंड उसके बाद तो हम इस अजीब से प्राणी से मिले जिसको देखकर हमें अपने भाई बहनों की याद आ गई, टू बी फ्रैंक। ठीक है, मस्त स्लॉथ के जैसा बैठा हुआ है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, इसने इधर उधर देख लिया और फिर से मस्त अपने पोजीशन में बैठ गया। बट ये घूर सबको रहा था, ये टू बी फ्रैंक था, ये आप देख सकते। ठीक है, देखो कहीं आपसे इनकी शक्ल मिलती है या फिर नहीं, या फिर मुझसे मिलती है नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड ये मस्त अपनी लाइफ को जी रहा है, इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं भाई, मस्त इनकी जिंदगी होती है। एंड आप यहाँ पे पेड़ पे देखो, ये छोटे छोटे यहाँ पे पक्षी हैं, छोटे तो नहीं ही कर सकते, बड़े पक्षी हैं यहाँ पर। तो घूम के तो बहुत ही मजा आया क्योंकि बहुत सारे जानवरों से मिली और ऐसा फील हुआ कि फाइनली मैं अपने एग्जैक्ट प्लेस पर आ चुकी हूँ। इन भाई साहब से मिलो, इनकी जिंदगी में तो कमाल का ही रेस्ट है भाई, ये रेस्ट में बैठे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए दुनिया, इनका ये सिचुएशन है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं वैसे जगह पर जहाँ पर सिर्फ पक्षियां ही पक्षियां हैं। एंड यहाँ पर हर जगह साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके भाई साइन बोर्ड को पढ़ लेना, आपको जितनी जानकारी चाहिए होगी वो सारी इस बोर्ड से पता चल जाएगी। मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी इसके लिए, सॉरी। एंड यहाँ पर भी देखो, ये छोटा सा पिंजरा है, इस पिंजरे में छोटी सी बर्ड है। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मस्त वाला झरना भी था यहाँ पर, छोटा सा। एंड ये देखो पैरोट, ये चाह रहा है बच्चा उस पैरोट को अन्य हासिल करने का, बट वो पैरोट अपने ही धुन में है, उसे नहीं करना अन्य हासिल। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ छोटे छोटे स्पैरो, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी हैं। और फिर यहाँ हम लोग मिले आउल फैमिली से, तो इसके बाद हमें आउल ही देखना है। एंड यहाँ ड्रैगन भाई साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको क्लोजअप में थोड़ा सा दिखाती हूँ ड्रैगन का मुंह। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ये भी दिखेगा ड्रैगन के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ड्रैगन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ड्रैगन के साथ उसका अंडा भी है, उसके चूजे भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, सारी चीज बनी हुई है। ये ड्रैगन का स्टैचू है, रियलिटी में मत समझना कि ये रियल ड्रैगन है। एंड यहाँ से जर्नी शुरू होती है आउल भाई साहब की। तो ये वाला जो आउल है इसके लॉन्ग ईयर हैं और ये अपना गर्दन भी हिला रहा है। बट इस आउल भाई साहब को मेरा थोबड़ा नहीं दिखा होगा क्योंकि ये डे का टाइम है। फिर आए दूसरे आउल से मिलने के लिए, ये सब सन बास्किंग कर रहे हैं, ये अपने ही दुनिया में मस्त हैं भाई, हेलो भी कर सकते थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस आउल के बारे में साइन बोर्ड पर सारी बातें लिखी हुई हैं। एंड देन यहाँ भी लिखी हुई हैं, तो ये लॉन्ग ईयर आउल। एंड देन यहाँ से आगे बढ़े तो ये मस्त था आउल, ये अपने यूजर सिंगो के साथ मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है भाई, इनके भी अलग ही मजे हैं, सही है, इनकी ही जिंदगी सही है भाई। इससे आगे बढ़ने के बाद हम फिर से दूसरे अतरंगी आउल के प्रजाति से मिले और ये आउल का प्रजाति जो था ये बड़ा ही कमाल का था। इसके पास जाने पर ये अपना गर्दन इस तरह से हिला रहा था जैसे कि हमारा थोबड़ा ही इसे पसंद ना आया हो। भाई इतनी भी मैं खराब नहीं हूँ, तुम्हें पसंद आ सकता मेरा थोबड़ा, बट कोई बात नहीं, इसको इसकी जीएफ ज्यादा पसंद आई होगी।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेचारा लॉयल है अपनी जीएफ को लेकर। ये देखो ये किस तरह से टर्न लेगा। ठीक है, घूर रहा मुझे, घूर रहा घूर रहा घूर रहा। याओ, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आई एम गोइंग। एंड इसके बाद अगेन मिले। इन भाई साहब को देखकर तो भयानक ही जलन हुआ, क्योंकि ये भाई साहब मस्त ही अपनी योजा छिंगू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, मस्त ही गाना गा रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत ही रोना आ रहा था उस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, कोई तो खुश है अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, फिर से और किसी के साथ मुलाकात करने के लिए। एंड यहाँ भी भाई साहब हर जगह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम बस अपने दिल को यही समझा रहे थे, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। एंड यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये रहा आउल का परिवार। यहाँ पे पापा आउल, मामा आउल, दीदी आउल, भैया आउल, बेबी आउल सब है। एंड फिर यहाँ से मस्त इस झरने का सुकून, अच्छा वाला नज़ारा देखकर यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे छोटे छोटे पैरोट भी हैं। और मैं आपको बता दूं, इन पैरोट का अगर मूड अच्छा होता है तो ये अन्य भाषाओं भी बोलते हैं। इनको पता है कि अन्य भाषाओं कैसे बोलना है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो ये मिले हम लोग गिनी पिग से। यहाँ पे छोटे छोटे गिनी पिग्स हैं, बट भाई मुझे डर लगती, क्योंकि गिनी पिग को देख के मुझे चूहे वाली फीलिंग आती है। एंड चूहा को देख के मेरा प्राण निकलता है भाई। तब भी मैं इनके पास टच तो नहीं कर सकती मैं इनको, बट इनको प्यार से देख सकती हूँ, दूर से देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास गिनी पिग रह चुका है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और ये जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसका खाना मैं छीन के खा लूंगी। देखो, सारे ही जानवर आज न्यू ईयर को मना रहे थे, मस्त रिलैक्स कर रहे थे। एंड यहाँ फिर देखो आपको अंदर ये बड़े बड़े से पिंजरे बने हुए हैं, ताकि उस पिंजरे के अंदर ही जानवर उड़ पाए, रिलैक्स कर पाए। और बहुत लंबे लंबे पिंजरे हैं यहाँ पर। एंड ये सब सनबाथ कर रहे हैं। एंड ये डक, इनका तो अलग ही नशा था। कुछ अपने में ही फाइट कर रहे थे, कुछ अपने में ही मगन थे, और कुछ लोगों को दौड़ा रहे थे। टू बी फ्रैंक, पता नहीं इन डक को क्या प्रॉब्लम होती है। ये मिल लो हमारे भाई साहब से, पता नहीं ये क्यों उदास हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और लगभग हम लोग कितनी देर रहे जू में, तो 10 बजे गए थे, 1 बजे तक हम लोग जू में रहे। यहाँ पर भी ये देखो पैरट की प्रजाति है। ये सारे पैरट को आता है बोलने अन्य भाषियों, बट ये बोलेंगे नहीं भाई साहब, इनके अलग ही नखरे हैं। यहाँ भी पीकॉक हैं। एंड ये देखो पैरट को, मैं यहाँ पर पास में ले जाती। एंड इसको देखो, जब हम इनसे दूर जाते तो ये भाई साहब बोल रहा था, जब इनके पास आते तो ये मुंह फेर के बैठ जा रहा था। पता नहीं इसको कौन से हाइड एंड सीक खेलने की पड़ी थी। फिर यहाँ से आगे बढ़े, इसी तरह हमारी जर्नी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और हम हर तरह के पक्षी से हमारी मुलाकात हो गई। इनको देखकर बस एक ही ख्याल आया कि इनकी तरह हमें भी ऊंची उड़ान भरनी है। ये सच्चाई है, मैं यहाँ पर और कुछ लगा बजा के नहीं बोल रही, ये सच बात है। ये जितनी हाई उड़ते उतना ही ऊंचा हमें भी उड़ना है। एंड फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर ढेर सारे पैरोट थे। एंड ये पैरोट बहुत ही प्यारे लग रहे थे पास से। आई होप वीडियो भी उतना ही क्लियर आया हो ताकि आप देख पाए। एंड ये रहे लव बर्ड्स, ये सारे एक जगह बैठे हुए थे एंड सनबास्क ले रहे थे। डे का टाइम है, तो क्योंकि जेजू में अभी ठंड है तो ये सब भी सनबास्क ले रहे हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था, सूरज भी खिल के आया था, सो उतना ज्यादा ठंड भी नहीं था। तो ये सब भी सनबास्क ले रहे थे और हम भी नेचर के साथ मस्त एकदम अपने इस जर्नी को कवर कर रहे थे। एंड देन यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ये खाना खा के अपना खाना पचा रहे हैं। इनका सन चेक है, अभी फिलहाल सन चेक है, ये वॉक कर रहे हैं। इनका भी यही हाल है, कुछ वॉक कर रहे हैं, खाना खा के खाना पचा रहे हैं, और बगल वाले पड़ोसी से कुछ चुगलियां कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं,
थोड़ा चुगली तो बनता है भाई लाइफ में, इनको भी करने दो। देखो किस तरह से ये चुगली कर रहे हैं। भाई तुम्हें पता है मेरे पड़ोसी ने ये किया, भाई तुम्हें पता है मेरे पड़ोसी ने ये किया। हम सब एक दूसरे से भाई यही करते हैं, ये भी यही कर रहे थे। एंड फिर यहाँ से आगे बढ़े। फिर ये दोनों अपने में ही मगन थे, और ये वाला जो था इसको बड़ी ही चुल मची हुई थी, बार बार दूसरे पिंजरे में देख रहा था कि भाई वो क्या कर रहे हैं। भाई अपनी वजह चिंगू पर ध्यान दो। एंड यहाँ से पहुंचे हम लोग पीकॉक के पास। ये दोनों पीकॉक मस्त थे भाई, अपने ही धुन में मगन थे, इनको कोई मतलब नहीं आसपास क्या हो रहा है। ओके ओके, सब जगह ये देख लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़े। एंड देन फिर हम लोगों ने देखा व्हाइट पीकॉक। मैं इंडिया में दिल्ली में जो गई थी तो वहां पे भी था व्हाइट पीकॉक, एंड यहाँ भी मैंने देखा व्हाइट पीकॉक। थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच रही थी भाई जेजू पे व्हाइट पीकॉक कैसे। फिर जब हम लोगों ने साइन बोर्ड पढ़ा तो पता चला कि भाई ये एक्सपोर्टेड है इंडिया से। फिर देखो ये उल्लू भाई साहब को, भाई साहब। तो यहाँ पे इस जू में पक्षियां तो थी, बट मोस्ट ऑफ द जो पक्षी थे वो यहाँ पे आउल थे। यहाँ पे ढेर सारे आउल थे, और ये जो आउल है ये बंगाल से यहाँ पे आया है, बंगाल से लाया गया है इसे। इसके लॉन्ग ईयर है, लॉन्ग ईयर, और ये बहुत ही गुस्से से देख रहा है। ऐसा लग रहा है इसे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है मैं जा रही। फिर हम लोग आए नेक्स्ट, और नेक्स्ट आउल, नेक्स्ट जो बर्ड है भाई ये मस्त था। ये एक पैर उठाकर योगा कर रहा है भाई। डे टाइम है, योगा कर लेता हूँ, थोड़ा सा फिटनेस हो जाएगी। ये किसी गम में बैठा हुआ है बेचारा, पता नहीं इसे कौन सा गम है भाई। ठीक है, ये बेचारा योगा कर रहा है, इसको फिटनेस की बहुत ज्यादा पड़ी है, और ये पंख भी फैलाएगा। अभी देखना, ये पंख फैलाएगा, बट मुझे लगता है कि ये पंख फैलाएगा। ये नेचर को भांप रहा है, हटाओ भाई, इतना टाइम किसके पास। एंड ये भी बैठा हुआ है। इसके बाद हम लोग बढ़े आगे, तो ये भाई साहब कमाल थे। ये मस्त ही चिंतन मंथन कर रहे थे, क्या चिंतन मंथन कर रहे थे मुझे भी नहीं पता, बट ये अपने ही ख्याल में डूबा हुआ था। इस तरह से हम लोग जो है सो सारे पक्षी से मिलते बात करते हुए आगे बढ़े। कुछ ऐसे पक्षी थे जो हमारी बातों को सुन रहे थे और रिस्पॉन्स भी कर रहे थे, हमारी तरफ गौर से देख रहे थे। कुछ ऐसे पक्षी थे, ये देखो इसने पंख फैला के दिखाया, पंख पंख फैला के आपको हेलो भी किया। कुछ ऐसे पक्षी थे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तुम आओ ना आओ मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने ही दुनिया में मगन हूँ। तो ये रही पक्षी की जर्नी। यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा पक्षियों का अतरंगी सतरंगी खेल। तो यहाँ पर क्या था, जब इनके जो कमांडर हैं वो विजिल बजा रहे थे, तो ये सारे पक्षी एक पेड़ पर से आ रहे थे, खाना खा रहे थे, और फिर जब इनके कमांडर विजिल बजा रहे थे तो ये सारे पक्षी रिटर्न हो जा रहे थे। ये पक्षी साउथ अफ्रीका से लाया गया है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ये पक्षी हैं। एंड आप देखो थोड़ी ही देर बाद ये जब खाना खा लेंगे, ये देखो मैं जल्दी से चला जाता हूँ, मुझे ज्यादा खाना मिल जाएगा, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी खाकर फर्स्ट हो जाऊंगा, मेरे डोले सोले भी बन जाएंगे भाई, मैं सबसे स्ट्रांग हो जाऊंगा। इस पक्षी का इंटेंशन यही था भाई, सच कह रही मैं। होता है ना फैमिली में एक ऐसा मेंबर जो इधर ना देखा उधर ना देखा, पहले खाना पर टूट पड़ा, ये वही था भाई, इसको सबसे ज्यादा खाना था। एंड देन जब इन्होंने विसिल बजाया तो ये सारे फिर से अपने प्लेस पर चले गए, पेड़ पर से आए थे, पेड़ पर फिर से चले गए। तो ये भाई भयानक ही ट्रेंड थे पक्षी एकदम। अब देखना ये हो गया, खाना खत्म, चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ, बाय बाय, और इन्होंने विजिल बजाया और ये चले गए। तो भयानक ही ट्रेंड थे भाई, आप देख सकते हैं ये जा चुके हैं। अगेन इन्होंने दूसरी पक्षी को बुलाया, और ये झुंड में टिंग 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 क्या आ रहे हैं, क्या मस्त लैंड कर रहे हैं। और ये हुई लैंडिंग, और ये सारे झुंड में आकर एकदम डिसिप्लिन के साथ खा रहे हैं। ये देखो फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसा लग रहा है आज खाना मिला और कल तो मिलेगा ही नहीं खाना भाई। ठीक है न्यू ईयर है भाई, थोड़ा खा लो मस्ती कर लो कोई बात नहीं, बट रोज ही खाना मिलता है, इस तरह से नहीं करना होता है। एंड ये देखो ये कितने प्यार से खा रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, ये सच में बहुत सुंदर थे।
वैसे तो सारे ही पक्षियाँ सुंदर थे। और ये प्लान जू जाने का मेरा ही था, बिकॉज मुझे जानवरों से मिलना था। ओके ठीक है, आगे क्या है बोलो। आप लोग यही करोगे, एक जानवर दूसरे जानवर से मिलने गया, कोई बात नहीं, हम सब तो जानवर ही हैं। एंड ये रहा अपने आप को सफाई कर रहा है, पता नहीं अपने आप की सफाई कर रहा है, क्या ही पड़ी है इनको सफाई करके, बट ये कर रहा है। और फिर हमें भी लगी थी भूख, तो हम पहुंच गए पेट पूजा करने। तो फाइनली साउथ कोरिया पहुंच के साउथ कोरिया का हॉट डॉग मैंने खा ही लिया। ये हॉट डॉग बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने जो लिया था वो हॉट डॉग बहुत ही स्पाइसी था। और जब मैंने टेस्ट किया तो आई वाज लाइक, कौन खाता है भाई इतना स्पाइसी फूड, कौन खाता है, कौन खाता है। बट कोई बात नहीं, जिंदगी में सब झेलना पड़ता है। तो ये था, मैं कपा कप खा रही थी, और ये था मेरा स्पाइसनेस का टॉलरेंस का, बिकॉज आई कांट टॉलरेट स्पाइसनेस। सो अगर थोड़ा भी स्पाइसी हो जाए फूड तो भाई मेरा बैंड बज जाता है, ठीक है। और इसका एक गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। जब भी हम और हमारी सिस्टर, छोटी बहन, पहुंच निकल जाते थे इंडिया में मार्केट गोलगप्पे खाने, तो सी वाज लाइक और स्पाइस डालो, और स्पाइस डालो, ताकि ये लड़की ना खा पाए। और मैं 3 से 4 से 5, 5वें गोलगप्पे में तो आई वाज लाइक क्राइंग, ऐसा लग रहा है मेरा नाम जचिंग भाग गया है। इस वर्ष पे मैं आ जाते थे। ये देखो, ये हमें बैंड मिला था जब हम टिकट परचेज किए थे, तो इस तरह से हमें, हम लोग सब हाथ में बैंड पहने हुए हैं। तो आप जब भी जू जाओगे यहाँ पे तो आपको इस तरह से बैंड मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इन लोगों ने सारे बर्ड का फेदर यहाँ पे रखा है उनके नाम के साथ, वो कहाँ से आए हैं, ये सारी यहाँ पे चीजें मेंशन है। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, यहाँ पे छोटे छोटे 2 आउल भी हैं। तो यहाँ पे इस जू में आउल बहुत ही ज्यादा थे। एंड इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, एंड फिर हम पहुंचे इस ब्यूटीफुल से प्लेस पर जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर ली। जेजू, ये बहुत ही अच्छा प्लेस था जहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ हम लोग मिले फ्लैमिंगो से, और फ्लैमिंगो यहाँ पर बहुत ही प्यारे लग रहे थे, स्पेशली इनके पिंक फेदर जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं जूम करके आपको दिखाती, देखो ये कितने ही प्यारे, कितने ही सुंदर हैं। लंबी लंबी टांग, इनकी लंबी टांग देख के तो मुझे भी जलन हो गया भाई। वैसे तो लंबी टांग मेरी भी है, बट इनकी कुछ ज्यादा ही लंबी टांग है, तो देख के बहुत ही जलन हो गया, क्योंकि इनकी टांगे बहुत ही स्लिम ड्रिंग और सेक्सी हैं। ओके, यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, ये यूरोपियन फ्लेमिंगो है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे कंट्री से बर्ड्स को एक्सपोर्ट किया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग पहुंचे इनके पास, जो कि मस्त पानी में एकदम मजे ले रहा था। और इनको देखकर मुझे बेबी डॉल गाना याद आ गया भाई। अब आगे आप लोग गाना कंटिन्यू कर लेना भाई। और इसके बाद जब हम लोग अंदर इंटर किए इस रूम में, तो ये रूम कमाल का ही था भाई। यहाँ पर ढेर सारे लव बर्ड्स थे, एंड मेरे भी पास लव बर्ड्स था इंडिया में। बट मुझे याद है मैं एग्जाम देने गई थी, एंड वो बरामदे पे रखा हुआ था, एंड ईगल ने उस पर अटैक कर दिया और वो बेचारा मर गया। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट। एंड वो लव बर्ड से बहुत ही ज्यादा मुझे लगाव था। एंड मैं जब एग्जाम दे के लौटी तो घर, तो मैंने देखा पिंजरा खाली है, तो आई वाज लाइक, वेयर इज माय लव बर्ड। एंड माय मदर इज लाइक, बाहर में था, नहीं देखा, एंड उसे ईगल ने मार दिया। आई वॉज रियली सैड। एंड फिर मैंने कभी नहीं बोला अपने ब्रदर को कि ला के दो मुझे लव बर्ड, बट बहुत प्यारा था। डेली मैं अपने मॉस्किटो नेट को लगा देती थी रात को, और उसमें उसको छोड़ देती थी, एंड वो मेरे सर पे बैठता, मस्ती करता, बहुत सारी यादें हैं उसके साथ। तो यहाँ आके वो सारी यादें ताज़ा हो गई। ये सारे लव बर्ड्स जो थे मेरे हाथ पे आ रहे थे, बैठ रहे थे, एंड आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये बैठ रहे थे। इनको मैं फूड दे रही थी, तो ये झुंड में आके बैठ रहे थे हाथ पे एकदम, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड थे। एंड ये देखो किस तरह से ये खाना खा रहे हैं। ये देखो मेरे दोस्त फ्रेंड के सर पर जाके बैठ रहा है, एंड कितने अच्छे से खाना खा रहा है। तो इनका भी फूड परचेज आपको करना था, फूड परचेज आप करो, एंड इनको फूड प्रोवाइड करो। एंड ये देखो, ये सब पहुंच जा रहे थे फूड को देखकर। सो यहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज
आई मिस दैट मोमेंट। एंड ओके, खाना है? नहीं है, चलो मैं चल रहा। खाना नहीं है भाई तुम्हारे पास, खाना लाओ तभी बैठूंगा। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ हम लोग मिले भाई कछुए भाई साहब से। लेकिन इस कछुआ को देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ मुझे, बिकॉज ये कछुआ बहुत ही एक्टिव था भाई, आप भी देखो। एंड यहाँ पे और भी ज्यादा टर्टल थे। ये चिड़िया भी आपको दिखेगा। कहाँ हो भाई तुम, दिख जाओ। वो देखो ऊपर में, वहां पे बैठा हुआ है और अपनी मधुर आवाजें फैला रहा है। तो ये बैठा है ऊपर। सो ये यहाँ पर जो इनका ये कैबिन था वो सारा पैक था। ये देखो टर्टल को, ये रहा हमारा टर्टल भाई जो कि मस्त ही एक्टिव मोड में था। एंड ये देखो, इसको डर नहीं लग रहा था, ये बहुत ही निडर टर्टल था। कौन कहता है टर्टल डरपोक होते भाई, इसको देखो ये कितना निडर था। इसके पास में उंगली ले जाऊंगी तो ये पास आएगा मेरे। ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े एंड फिर यहाँ पे टर्टल्स थे एंड कुछ बर्ड्स थे। एंड आप देख सकते ये सारे बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल थे। एंड ताज्जुब की बात, आपको पेंगुइन भी दिखेगा। भाई साहब इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है, अंटार्कटिका से पेंगुइन को ला रखा है भाई, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। एंड फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे मिले ढेर सारे पैरोट। एंड इनमें से एक पैरोट ने उस कप को ही ले लिया था, मैं आपको दिखाऊंगी, आगे दिखेगा आपको वीडियो में। एंड ये देखो पैरोट को, इनमें से किसी एक पैरोट को बोलना आ रहा था अन्योंहासेयो। ये सब वेल ट्रेंड थे और ये बोल भी रहे थे अन्योंहासेयो अन्योंहासेयो। सो ये बोल रहे थे बहुत ही अच्छे से अन्योंहासेयो। ये भाई साहब इसको आ रहा था बोलने अन्योंहासेयो। ये व्हाइट वाला जो था बर्ड, ये जहां भी मैंने देखा ये हर जगह अन्योंहासेयो बोल रहा था। लेकिन कब, जब हम चले जा रहे थे तब। एंड ये तो मस्त इधर उधर घूम रहे थे फ्री होके, इनको कोई डर नहीं था। एंड मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें से कोई एक ने मेरे हाथ से इस कप को ले लिया था, अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हो तब। आ जाओ भाई, मैं इनको बुला रही थी बट इनको नहीं आना था भाई। इनको भी पता है हाथ में खाना है तो आऊंगा भाई, दुनिया कितनी मतलबी है, बिना खाने के ये नहीं आते। फिर हम बढ़े यहाँ से आगे और फिर हमने देखा इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पिंक बर्ड को, जो कि उड़ के यहाँ से वहां जा रहा था, उड़ के वहां से यहाँ आ रहा था। ये एक जगह बैठ ही नहीं रहा था, पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या था। ही वॉज थिंकिंग लाइक कब तक आएगी मेरी वाली, पता नहीं क्या कर रही होगी पहाड़ में। चिंचा, इसको भी मैंने बुलाया लेकिन ही वॉज लाइक नो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। एंड ये देखो यहाँ पे बनाना भी है, किसी को बनाना खाना हो तो पहुंच जाओ जेजू के इस जू पर, जहाँ पर तुम लोग बनाना खा सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है ताजमहल पे जाके बैठा है। यही भाई, ये बोलता है अन्योंहासेयो, बट जब भी मैं पास जाती ये चुप हो जाता, और मैं दूर जाती तो ये बोलता अन्योंहासेयो। फिर मैं पास जाती ये चुप हो जाता। ये कमाल था, इसको हाइड एंड सीक खेलना था मेरे साथ। मैंने बहुत ट्राई किया कि भाई मैं पास जाऊं और ये अन्योंहासेयो बोले और मैं वीडियो बनाऊं, बट लेकिन नहीं, ये सबसे ज्यादा खुरापात था पूरे बर्ड में। ये सबसे ज्यादा शैतान बंदा था, जैसे हाइड एंड सीक खेलना था भाई। ये मैं पास जाती ये बोलता अन्योंहासेयो, ये नहीं बोलता अन्योंहासेयो। मैं इसको बोलती अन्योंहासेयो, फिर मैं दूर जाती ये बोलता अन्योंहासेयो, और ये क्लियर बोल रहा था अन्योंहासेयो। इन छोटे वर्ड का तो लग रहा था भाई खाना खाने के बाद खाना इनको पचाना है, तो ये इवनिंग वॉक पर निकले हैं। ये देखो ये आया, ठीक है खाना नहीं है भाई, चलो छोड़ो हटो। इनका तो अलग ही चल रहा था भाई। आज फर्स्ट ईयर है, ठीक है भाई, आगे समझ लो, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट 2025 का भाई। रोमियो और जूलियट, कोई ना।
फिर हम मिले इन आउल भाई साहब से, जिनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी मेरे थोबड़े को देखने में। एंड देन फिर इनसे मिले, जो कि अपने ही दुनिया में मगन था। भाई सही है इनका तो। एंड फिर इनसे मिली मैं। ये इनके हैं लंबे लंबे कान, जो कि ले रहा था डे नैप, ताकि इसका स्किन हमेशा चमकते रहे भाई। फिर यहाँ से आगे बढ़ी तो ये भाई साहब भी डे नैप ले रहे थे। ओके हटो भाई, मुझे डे नैप लेने दो, मेरे स्किन की ग्लो की जरूरत है। फिर यहाँ से आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ मिला मुझे पेंगुइन। एंड आई वाज लाइक यहाँ फाइनली आज पहली बार जीवन में पेंगुइन को देखा। और देखो इस पेंगुइन का स्वैग, क्या रिलैक्स कर रहा है, चिल मार रहा है, एकदम चिल मार के बैठा हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है दुनिया में कुछ है ही नहीं, बस ये है और इसका दुनिया है। एंड यहाँ पे टॉय भी रखे हुए थे। इसके बाद मैं मिली, आई डोंट नो इसको मंकी कहूंगी या क्या कहूंगी, बट इसका शकल बहुत ज्यादा मंकी से मिल रहा था। एंड मैं आपको दिखाती, ये तो पैरोट है भाई, यहाँ से थोड़े आगे बढ़ने पर ही दिखेगा वो। ये देखो यहाँ पर, दिख जा भाई, दिख जा भाई, दिख जा। ये देखो मैरमोसेट, ये कॉमन मैरमोसेट है, बट इसका शकल मंकी से मिल रहा था भाई। एकदम छोटे छोटे ये प्यारे से थे। आई डोंट नो ये मंकी की प्रजाति है भी या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। बट इनको जब भी मैं करती तो ये जस्ट मेरी तरफ देखने लगता। इसे भी लग रहा होगा कि इसकी प्रजाति का कोई आ गया। ठीक है भाई, कोई ना, होता है होता है। एंड यहाँ पर ये देखो, इनमें एक सबसे छोटा है जो सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहा था। फिर से मैं मिली इस टर्टल से। एंड इनसे मिलने के बाद फिर से हम लोग यहाँ आए इस आउल भाई साहब का करतब देखने। आउल नहीं, यहाँ पर ये टाइम ईगल या भड़चल है, ईगल है, या ये ईगल आई है अपना करतब दिखाने। लेकिन ये ईगल बहुत ही मूडी थी। इसको इसकी ट्रेनर कह रही थी इस बॉल को किक करो, और वो उसको फोड़ दे रही थी। अभी आपको दिखेगा, ये देखो ट्रेनर के हाथ में ये बैलून है। एंड ये ट्रेनर इसको कह रही थी भाई साहब बॉल को किक करो, इस बैलून को किक करो। और पता नहीं इसका मूड आज क्यों ऑफ था, ये बैलून को किक करने के बजाय ये बैलून को फोड़ दे रही थी। अभी आपको दिखेगा, ये देखो, ये फटाक से उड़ के इसके हाथ पे आएगी। ये देखो, ओके किक करो, किक करो, हटाओ, किक नहीं करना, हटाओ, देखा, फोड़ दिया इसको। एंड फिर ये खाना दे रही है, खाना का लोभ दे रही है। फिर ये डाल रही है बैलून को, हटाओ, नहीं करना किक मुझे, और ये फोड़ दे रही है। फिर देखो, फिर ये खाना देंगी, और फिर से ये देखो, अब देखो ये क्लोज आ रही है तो दिखेगा, ये बैलून डालेंगी, बट इस टाइम इसने किक किया, आपको दिखेगा। ऐश, नहीं करना भाई, मेरा मूड नहीं है, नहीं है तो नहीं है बस। ये मस्त था इसका, इसका मूड नहीं है तो इसको नहीं करना। ये देखो कितने प्यार से ये हाथ पर बैठा हुआ है। तो ये अपने ट्रेनर को जानता है, उनकी बातें समझता है। एंड यहाँ देखो, आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक ईगल, ये देखो क्या लैंड कर रहा है ये। इनको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरह करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थे। हमें लगा कि पहले इनको उड़ना नहीं आ रहा होगा, मे बी ये यहाँ पर बहुत टाइम से बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीच बीच में इस तरह से शो दिखाते हैं ताकि ये बर्ड सब भी उड़ें और जो भी पब्लिक है वो थोड़ा एंजॉय करें। एंड ये देखो, ये सारे पब्लिक से मिल रहा है, यहाँ पर सबकी तरफ देख रहा है, सबकी बातें सुन रहा है। ये एक सबसे कमाल था, ये सबकी तरफ देख रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। एंड फिर से ये उड़ेगा, इधर से उधर जाएगा और अपने ट्रेनर के पास जाएगा। इसको पता है इसका ट्रेनर कौन है, ये किसी और के पास नहीं जा रहा था, सिर्फ अपने ट्रेनर के पास जा रहा था। ये देखो यहाँ पे क्लोज में, एंड फाइनली ये अपने ट्रेनर के पास जा रहा है वापस से। एंड ये देखो, ये ट्रेनर के पास चला गया। या
तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो थे यहाँ पे भयानक ही ट्रेंड थे। और ये देखो, ये रहा लैंड कर रहा है। इनको पता है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस वक्त करना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन इसमें एक सबसे कमाल था, जिसको बोला जा रहा था भाई जाओ यहाँ से वहां जाओ, बट वो नहीं जा रहा था। ये देखो, ये पब्लिक के भी पास आ रहा था, उनके भी हाथ पे बैठ रहा था। ये बिल्कुल ही ट्रेंड था एकदम से। ये भाई आउल भाई साहब, इनके हैं लंबे लंबे कान, इनको बंगाल से एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया। ये बहुत अच्छे से डिनाई कर रहा था, इसका मन ही नहीं था आज करने का कुछ भी। ये आपको दिखेगा, इनकी ट्रेनर कर रही है इनको जाने के लिए, उन बच्चे के बीच से क्रॉस करने के लिए। इसने पहली बार डिनाई किया, दूसरी बार डिनाई किया, तीसरी बार डिनाई किया, चौथी बार में ये बोला ओके चलो जाता हूँ, अदरवाइज ये मुझे खाना नहीं देगी। बट ये मस्त था। ये देखो, ये बोल रही है उसको जाने के लिए, बट ही वाज लाइक नो आई विल नॉट गो, नो आई विल नॉट गो। इसका एक्सप्रेशन मस्त था। ट्रेनर बुला रहा है, नहीं जाना मुझे। ये बोल भी रहा था यहाँ पे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। जब भी ट्रेनर बोलती जाने, ये साउंड प्रोड्यूस करता और इसका मतलब था कि ये डिनाई कर रहा है, नो नो। ये मस्त था। सारी पब्लिक हंस रही थी यहाँ पे कि ये अपने ट्रेनर का बात ही नहीं मान रहा है, इसका आज मूड ऑफ है लगता है। बट लास्ट में ये इसने किया, और लास्ट में एक बार ये गया और दोनों ही बच्चे के बीच से इसने क्रॉस किया। ये देखो, अब 4th अटेम्प्ट में ये गया और फाइनली ये पहुंचा अपने ट्रेनर के तरह। आज पूरा मेरा दिन बीता, ये प्यारा सा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।